श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण राधे राधे। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास की श्रेष्ठता और तुलसी माता की पवित्र कथा। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान जी को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म जरूर करें, जिस कारण पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन अवश्य करें। स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें, तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं होता है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान और दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। अब आइए दोस्तों, कार्तिक मास की पवित्र कथा सुनते हैं। नियमित रूप से कार्तिक के महीने में माता तुलसी की सेवा करनी चाहिए और सेवा के बाद आप लोग ये कथा जरूर सुनिएगा। कार्तिक महीने में जब सब औरतें माता तुलसी को सींचने के लिए जाती हैं तो सब सींच करके आ जाती हैं, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। जब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके बोलते हैं, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तब वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी।
तब सबने कहा, यह तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में प्रभु आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यहाँ एक बुढ़िया माई मर गई है, पापीन थी इसलिए किसी से नहीं उठ पा रही है। तब प्रभु मुस्कुरा कर के बोलते हैं कि मुझे एक बार बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो तो वो उठ जाएगी। तब भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और कृष्णा का कांधा ले। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। फिर प्रभु अपने कंधे पर लेकर गए, आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कांधा उसको दिया वैसा ही हम सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।